हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनएचआई डीसीएल 2026 की जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस, उसके लिए जनरल अवेयरनेस की आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज स्टार्ट करने पहले एग्जाम स्टेज का ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग्जाम जो है वो दो स्टेज में होने वाली है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या रहने वाला है और सेकंड स्टेज में क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इसका थोड़ा डिटेल्स अपन यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो देखिए एग्जाम स्टेज जो है वो ओरियो में अपन ने क्या किया है, स्टेज वन जो है जिसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्होंने कहा है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा है, मतलब जिसमें सिर्फ कैंडिडेट क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो वो जो टेस्ट है उसके लिए एमसीक्यूज पैटर्न दिया है और इसका पर्पस क्या देखे, टू स्क्रीन कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज मतलब कौन सी है, सेकेंड स्टेज। मतलब जो ये फर्स्ट स्टेज में पास होगा वही सेकंड स्टेज की एग्जाम दे सकेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में अपने को जो एमसीक्यूज प्रिपरेशन करना है उसके वो है जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब चार सब्जेक्ट्स को अपने को कवर करना है। चार सब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्टली ये तीन ही सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, अब जो एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। वो मैं सामने आपको बताता हूँ कि किसमें क्या कवर हो जाएगा। और इसका जो नेचर है देखिए, सिर्फ क्या बोला है, क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ही ये फर्स्ट स्टेज जो है वो होगा। इसका कोई भी रिजल्ट से कोई ये नहीं है। सिर्फ सेकंड स्टेज में अगर अपने को एग्जाम देना है तो उसके लिए है ये फर्स्ट जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गई फर्स्ट स्टेज जिसमें अपने को चार सेक्शन जो है वो कवर करने हैं। सेकंड स्टेज जो है वो स्पेसिफिक रिटर्न टेस्ट है। ठीक है, जिसमें रिटर्न एग्जाम होगी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्टेज वन। मतलब जो स्टेज वन क्वालिफाई करेंगे वही ये रिटर्न एग्जाम को दे पाएंगे। अब इसमें देखिए एरिया कवर्ड किया है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक रोल के हिसाब से अपने को यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे क्या होंगे, एरिया कवर, मतलब क्वेश्चनिंग पूछे जाएंगे। और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मेरिट बेस्ड रिजल्ट इसका शो होगा। तो दो स्टेज है जनरली यहाँ पे अपने को एग्जाम को अगर क्रैक करना है। तो फर्स्ट स्टेज अगर क्रैक करोगे, फर्स्ट स्टेज मतलब इनडायरेक्टली हो गया तुम्हारा प्री, एंड देन उसके बाद मेन, ऐसे अपन दो इसमें इसको पार्ट में पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम ओवरव्यू हो गया, सब अपना एरिया कवर, कौन से सब्जेक्ट्स है क्या है ये अपन देख लिया। अब इसके लिए अपने पास स्टडी मटेरियल क्या है, तो देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 35 चैप्टर्स मींस कंप्लीट तुम्हारा रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। देन जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 100 टॉपिक्स के जो है 2000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं एंड 6 मंथ का करंट अफेयर्स वन लाइनर इसमें मिल जाएगा। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस मींस डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ जो सभी टॉपिक्स है वो सभी कवर हो जाएंगे। प्लस डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट फाइनेंस के लिए देखिए एक एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज दिए हैं, जिसमें अकाउंट एंड फाइनेंस के टोटल जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे अपने को एमसीक्यूज अपने कवर किए हैं, वो पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो फिलहाल स्टेज वन के लिए अपने को क्या चाहिए, ये तीन पीडीएफ जो है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये तीन चीजें जो है मतलब तीन पीडीएफ अपनी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसके थ्रू अपन फर्स्ट जो स्टेज है वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज अगर क्रैक हो गई तो ही सेकंड स्टेज मतलब रिटर्न एग्जाम जो है वो अपने को मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, सिंपल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर स्टेज वन को अगर क्रैक करना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम पे ही अपनी जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का। आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक वन, रोल ऑफ एनएचआई डीसीएल। ठीक है, एनएचआई डीसीएल के रोल के अपन कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे अपन कवर करेंगे। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू अप टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, मतलब स्टेज वन तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए मैंने अभी बताया था कि जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर्स वन लाइनर की पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें टोटल 100 टॉपिक, 6 मंथ के करंट अफेयर्स एंड 2000 प्लस एमसीक्यूज, मतलब टिल एग्जाम तक जो है करंट अफेयर्स आपको मंथली मिलते रहेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा
व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रोल ऑफ एनएचआईडीसीएल के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है एनएचआईडीसीएल मेनली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन। एनएचआईडीसीएल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोस्टल रीजन, सेकंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, थर्ड हिली एंड रिमोट एरिया एंड फोर्थ अर्बन सिटीज। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड हिली एंड रिमोट एरिया, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्र, बिकॉज इट्स मेनली वर्क इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय रीजन। नेक्स्ट सेकंड द प्राइमरी मैंडेट ऑफ एनएचआईडीसीएल इज। एनएचआईडीसीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अर्बन मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन डिफिकल्ट टेरेन, थर्ड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फोर्थ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन डिफिकल्ट टेरेन, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में राजमार्ग विकास, बिकॉज एनएचआईडीसीएल फोकस ऑन हाईवे डेवलपमेंट in difficult terrains such as hilly, remote and border areas. Next, third, NHIDCL operate under which ministry? NHIDCL किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बिकॉज NHIDCL come under MORTH, okay, Ministry of Road Transport and Highway. Next, fourth, which of the following differentiate NHIDCL from NHI? NHIDCL को NHI से कैसे अलग बनाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट build only expressway, second work in challenging terrain, थर्ड हैंडल टोल कलेक्शन एंड फोर्थ ओनली प्लान प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वर्क्स इन चैलेंजिंग टेरेन, कठिन क्षेत्रों में कार्य करता है, बिकॉज एनएचआईडीसीएल स्पेशलाइज इन डिफिकल्ट टेरेन। नेक्स्ट फिफ्थ एनएचआईडीसीएल वाज एस्टैब्लिश्ड इन। एनएचआईडीसीएल की स्थापना कब हुई? देखो ऑप्शन है फर्स्ट 2010, 2012, 2014, 2016। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 2014। NHIDCL was established in 2014. Next, sixth, which type of project is NHIDCL most likely to execute? NHIDCL किस प्रकार की परियोजना करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्मार्ट सिटी आईटी पार्क, सेकंड माउंटेन हाईवे एंड टनल्स, थर्ड एयरपोर्ट टर्मिनल एंड फोर्थ इनलैंड वाटरवे। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड माउंटेन हाईवे एंड टनल, पर्वतीय सड़कें और सुरंगें, बिकॉज फोकस ऑन टनल एंड हाई हिल रोड्स। नेक्स्ट सेवन NHIDCL प्ले अ क्लरिकल रोल इन इंप्रूविंग। NHIDCL किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड बॉर्डर कनेक्टिविटी, थर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोर्थ अर्बन हाउसिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बॉर्डर कनेक्टिविटी, सीमा संपर्क, बिकॉज इट इंप्रूव कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज। नेक्स्ट एट which region is most associated with NHIDCL project? NHIDCL परियोजनाओं किस क्षेत्र से अधिक जुड़ी है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, सेकंड इंडो गंगेटिक प्लेन, नॉन ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल जोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत, बिकॉज मेजर प्रोजेक्ट आर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट नाइन्थ NHIDCL कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू। NHIDCL सीधे किसमें योगदान देता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, सेकंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस लॉजिस्टिक, थर्ड बैंकिंग रिफॉर्म एंड फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस लॉजिस्टिक, रणनीति रक्षा लॉजिस्टिक, बिकॉज इट एनहांस मिलिट्री मोबिलिटी। वैसे देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, टोटल 35 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th व्हिच फंडिंग मॉडल इज कॉमनली यूज्ड बाय NHIDCL? NHIDCL किस वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्योर प्राइवेट फंडिंग, सेकंड EPC मॉडल,
थर्ड फॉरेन फंडिंग एंड फोर्थ कोऑपरेटिव फंडिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड ईपीसी मॉडल बिकॉज इट यूज इंजीनियरिंग प्रोक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। नेक्स्ट 11 NHIDCL प्रोजेक्ट आर क्रिटिकल फॉर। NHIDCL परियोजनाएं किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिजिटल इंडिया, सेकेंड भारतमाला परियोजना, स्किल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड भारतमाला परियोजना, ठीक है, बिकॉज इट सपोर्ट भारतमाला रोड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट 12 विच इज नॉट अ रोल ऑफ NHIDCL। निम्न में से कौन NHIDCL की भूमिका नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन, सेकंड मेंटेनेंस इन डिफिकल्ट टेरेन, थर्ड मेट्रो रेल डेवलपमेंट एंड फोर्थ टनल कंस्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मेट्रो रेल डेवलपमेंट, मेट्रो रेल विकास, बिकॉज NHIDCL डज नॉट हैंडल मेट्रो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट 13 NHIDCL इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर। NHIDCL विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोस्टल शिपिंग, सेकंड ट्राइबल एंड रिमोट कनेक्टिविटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग एक्सपेंशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ट्राइबल एंड रिमोट कनेक्टिविटी, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों का संपर्क, बिकॉज इट कनेक्ट रिमोट पॉपुलेशन। नेक्स्ट 14 विच टेरेन इज मोस्ट चैलेंजिंग फॉर NHIDCL। NHIDCL के लिए सबसे कठिन भूभाग कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डेजर्ट प्लेन, सेकंड माउंटेन एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, देन अर्बन सिटीज एंड फोर्थ रिवर डेल्टास। तो करेक्ट आंसर है सेकंड माउंटेन एंड माउंटेनियस एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, परिवर्तनीय और भूगोल, बिकॉज landslide and split, okay, and steep slope make more work difficult. Next 15 NHIDCL support which national objective। NHIDCL किस राष्ट्रीय उद्देश्य को समर्थन देता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टॉक मार्केट ग्रोथ, सेकंड नेशनल इंटीग्रेशन, थर्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड फोर्थ एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर है सेकंड नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, बिकॉज इट इंप्रूव कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज। वैसे देखिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस, जिसमें सिर्फ MCQs दिए हैं। जिनको भी PDF चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF है जिसमें सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएगा, स्टेज 1 स्टेज 2। जिनको भी PDF चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।